हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जॉब वर्क क्या होता है और जॉब वर्क के केस में कौन सा टीडीएस डिडक्ट होता है। मतलब जो सप्लाई होता है वो कौन से सेक्शन का टीडीएस डिडक्ट करेगा और उसकी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसको कैसे शो करेगा। और हम जीएसटी के कुछ प्रोविजंस भी देखेंगे जो जॉब वर्क के केस में एप्लीकेबल होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जॉब वर्क का कि जॉब वर्क एक्चुअली होता क्या है। देखिए, यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है, मेसर्स आकाश प्राइवेट लिमिटेड है, ये सप्लायर है, और मिस्टर एक एक्स है। मतलब मेसर आकाश प्राइवेट लिमिटेड को कुछ काम करवाना है। मान लेते हैं कि उसका कपड़ों का बिजनेस है, उसको अपने कपड़े पर रंग रेजा करवाना है, मतलब रंग रेजा से रंग करवाना है, कलर करवाना है। तो इसने क्या करा, सप्लाई गुड्स टू मिस्टर एक्स। इसने अपनी जो गुड्स है वो किसको ट्रांसफर कर दी, मिस्टर एक्स को, जिसको हम क्या बोलते हैं, जॉब वर्कर। अब ये क्या करेगा, ही डिड वर्क ऑन दैट गुड्स एंड देन ट्रांसफर टू मेसर्स आकाश प्राइवेट लिमिटेड। तो बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जॉब वर्क का। क्या होता है कि एक सप्लायर ने दूसरे बंदे को, जिसको हम जॉब वर्कर बोलते हैं, उसको गुड्स ट्रांसफर करता है। क्यों करता है, उसके ऊपर कुछ वो काम करता है जॉब वर्कर, और देन उसी को ट्रांसफर कर देता है जिससे उसको मिली थी। सर उसके बदले में क्या करता है, उसके बदले में जॉब वर्क ने जो सर्विस दी है सप्लायर को, उसके बदले में वो इनवॉइस इशू करता है और पेमेंट लेता है। तो ठीक है, ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट था जॉब वर्क का, जो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा जॉब वर्क क्या होता है। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब यहाँ पर दो पार्टी आपको दिख रही है, आकाश प्राइवेट लिमिटेड और मिस्टर एक्स। आकाश प्राइवेट लिमिटेड तो क्या है, सप्लायर है, और मिस्टर एक्स क्या है, जॉब वर्कर है। अब इन दोनों, ये दोनों अपनी बुक्स के अंदर कैसे शो करते हैं वो देखते हैं। देखो, मिस्टर एक्स अपनी बुक्स में कैसे शो करेगा। मिस्टर एक्स तो जॉब वर्कर है, इसका तो काम ही ये है कि रंगरेजा, ये तो रंगाई करता है कपड़ों पर। तो इसकी ये जो भी सर्विस देता है इसके लिए तो वो सेल ही होगी। हमें मेनली देखना है आकाश प्राइवेट लिमिटेड अपनी बुक्स के अंदर इसको कैसे शो करता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है, जॉब वर्क इज नॉट अ सेल फॉर मेसर्स आकाश प्राइवेट लिमिटेड। अब देखिए, आप लोगों को लग सकता है कि आकाश प्राइवेट लिमिटेड ने गुड्स भेजी है किसको, मिस्टर एक्स को, तो ये सेल है, ये इसकी आउटवर्ड सप्लाई है। बट ऐसा नहीं है, आकाश प्राइवेट लिमिटेड की आउटवर्ड सप्लाई नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो कुछ काम कराने के लिए मिस्टर एक्स को दी गई थी, और देन जब वो काम हो जाएगा तो मिस्टर एक्स वापस ट्रांसफर कर देगा आकाश प्राइवेट लिमिटेड को। तो ये इसके लिए एक सेल नहीं है, बल्कि इसके लिए क्या है, खर्चा है। सेल तो वो तब होगी ना जब कपड़े पर रंग रेजा, रंग कलर कर देगा और कंपनी के पास आ जाएगा, देन वो आगे अपने कस्टमर्स को सेल करेगी। तो ये पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर, जॉब वर्क इज नॉट अ सेल फॉर मेसर्स आकाश प्राइवेट लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ मेसर्स आकाश प्राइवेट लिमिटेड जॉब वर्क शैल बी शोन एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आकाश प्राइवेट लिमिटेड के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के अंदर ये कहां पर शो करेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में शो करेगा। देखो, मैंने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रखा है। किसका बना रखा है, ये मेसर्स आकाश प्राइवेट लिमिटेड का बना रखा है। देखो, डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, परचेज आ जाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे, ठीक है। और क्रेडिट साइड में सेल्स आ जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, और जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो ग्रॉस प्रॉफिट या फिर यहाँ पर ग्रॉस लॉस आ जाएगा। मैंने यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट ले रखा है, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सबको आता ही है। अब नेक्स्ट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस में वो यहाँ पर शो करेगा कि टू जॉब वर्क एक्सपेंसेस, कितने का हमने खर्चा करा है, कितने की हमने सर्विस ली है जॉब वर्क की, वो यहाँ पर आ जाएगा। और बाकी जितने भी खर्चे हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। बाकी हमारा पीएनएल जैसा होता है ये वैसे ही बनता है। बस मुझे आपको ये समझाना था कि जो जॉब वर्क होता है वो आकाश प्राइवेट लिमिटेड के पीएनएल के अंदर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, वो डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं आएगा, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, ठीक है। और अब देखिए, इसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है टीडीएस पॉइंट ऑफ व्यू। अब जॉब वर्क के केस के अंदर टीडीएस कैसे लगता है, देखिए वही मैंने सेम एग्जांपल जो ऊपर समझाया था वही ले रखा है नीचे भी, कि आकाश प्राइवेट लिमिटेड ने प्रोवाइड गुड्स किसको दे दी, मिस्टर एक्स को। अब मिस्टर एक्स क्या करेगा, ट्रांसफर्ड गुड्स आफ्टर डूइंग जॉब वर्क। जॉब वर्क करने के बाद, रंगाई करने के बाद वो वापस किसको ट्रांसफर कर देगा, वो आकाश प्राइवेट लिमिटेड को कर देगा, ठीक है। अब इसके बदले में क्या करेगा, जो ये जॉब वर्कर है मिस्टर एक्स क्या करेगा, इशू इनवॉइस, ये इनवॉइस इशू करेगा, किसको करेगा, आकाश प्राइवेट लिमिटेड को। क्योंकि मिस्टर एक्स ने बीइंग अ जॉब वर्कर, उसने सर्विस दी है कंपनी को, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सर्विस दी है, तो उसके बदले में वो उसको इनवॉइस इशू करेगा। एंड देन आकाश प्राइवेट लिमिटेड क्या करेगी, पेमेंट करेगी, मेक पेमेंट। जब ये इसको पेमेंट करेगी ना तो टीडीएस डिडक्ट करेगी। सर कौन से सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट करेगी, सेक्शन 194C के अंदर टीडीएस डिडक्ट करेगी।
देखिए, मेक पेमेंट एंड डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194C। सर ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो वर्क की सर्विस है वो कौन से सेक्शन में फॉल करती है, 194C में फॉल करती है। मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना रखी है, सेक्शन 194C की फुल फ्लैश वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने पूरा समझा रखा है सेक्शन 194C को। अगर वो आपको वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई। पर आकाश प्राइवेट लिमिटेड ने गुड्स दी मिस्टर एक्स को, मिस्टर एक्स ने उस पर काम किया और वापस आकाश प्राइवेट लिमिटेड को ही दे दी। फिर मिस्टर एक्स ने क्या करा, इनवॉइस इशू कर दिया आकाश प्राइवेट लिमिटेड को, एंड देन जब आकाश प्राइवेट लिमिटेड पेमेंट करेगी तो वो डिडक्ट कर लेगी टीडीएस 194C में। ठीक है सर। सर अब किस रेट से टीडीएस डिडक्ट करेगी, रेट क्या होगा, वो आ जाओ नीचे। रेट, दो रेट है यहाँ पर। इफ मिस्टर एक्स, अब देखो सर्विस कौन दे रहा है यहाँ पर, सर्विस प्रोवाइडर कौन है, मिस्टर एक्स बीइंग अ जॉब वर्कर। तो अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है वो, मिस्टर एक्स अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है, ऑब्वियसली वो इंडिविजुअल है तो 1% होगा। अगर वो इंडिविजुअल नहीं है अदर केस के अंदर तो 2% का टीडीएस काटेगी। कौन काटेगी, मेसर्स आकाश प्राइवेट लिमिटेड। याद रखना, जो सर्विस ले रहा है यहाँ पर, सर्विस कौन ले रहा है, आकाश प्राइवेट लिमिटेड ले रही है, ये सर्विस रेसिपेंट है। तो जब ये मिस्टर एक्स को पेमेंट करेगी तो टीडीएस काटेगी। इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1% का टीडीएस और अदर केस में 2% का टीडीएस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अब इसका देखते हैं कुछ जीएसटी के पर्सपेक्टिव से क्या क्या इसके अंदर प्रोविजंस है। देखो सेम एग्जांपल मैंने ले रखा है यहाँ पर। अब देखो जीएसटी एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि अगर एक सप्लायर, हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं आकाश प्राइवेट लिमिटेड, ये मिस्टर एक्स को गुड्स ट्रांसफर करता है, रंगरेजा, ये मिस्टर एक्स रंगाई करने के बाद ये वापस आकाश प्राइवेट लिमिटेड को गुड्स ट्रांसफर कर देगा। अब इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है कि भाई आकाश प्राइवेट लिमिटेड ने तो गुड्स ट्रांसफर कर दी मिस्टर एक्स को, अब मिस्टर एक्स चाहे तो अपने पास रखे और उसको वापस ना करे आकाश प्राइवेट लिमिटेड को, तो इसकी एक टाइम लिमिट दे रखी है कि कितने टाइम के अंदर उसको रिटर्न बैक करनी है गुड्स। रिटर्न करना पड़ेगा उसको इनपुट्स, रिटर्न इनपुट्स विद इन 1 ईयर, मतलब 1 साल के अंदर उसको काम, रंगाई का काम करने के बाद 1 साल के अंदर ही ट्रांसफर करना पड़ेगा आकाश प्राइवेट लिमिटेड को। और एक्सटेंशन कितना है, एक्सटेंशन इसके अंदर 1 ईयर का मिल सकता है। ठीक है, अब मान लो कि पहले वाले में तो हमने देखा था कि आकाश प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी गुड्स सेंड करी मिस्टर एक्स को कुछ काम करने के लिए, एंड देन उसने सपोज करते हैं कि विद इन 1 ईयर के अंदर ही ट्रांसफर कर दी। ठीक है, अब दूसरा लेते हैं कैपिटल गुड्स। हो सकता है ना कि आकाश प्राइवेट लिमिटेड के पास कुछ कैपिटल गुड्स रखी होगी, उस पर कुछ काम करवाना होगा, तो उसने मिस्टर एक्स को ट्रांसफर कर दी, तो उसकी टाइम लिमिट क्या है, उसको कितने टाइम के अंदर वापस करनी है आकाश प्राइवेट लिमिटेड को। तो इसमें टाइम लिमिट दे रखी है रिटर्न कैपिटल गुड्स विद इन 3 ईयर, मतलब मिस्टर एक्स को अगर आकाश प्राइवेट लिमिटेड से कैपिटल गुड्स कुछ रिसीव हुई है और उस पर उसको कुछ काम करना है तो उसको काम 3 साल के अंदर करना पड़ेगा और 3 साल के अंदर ही आकाश प्राइवेट लिमिटेड को वो ट्रांसफर करनी होगी। ठीक है जी। सर अगर मान लो अगर अच्छा इसके अंदर जो एक्सटेंशन है वो एक्सटेंशन कितने साल का है, 2 साल का, मतलब अगर आप 3 साल के अंदर ट्रांसफर नहीं कर पाते हो तो आपको 2 साल का एक्सटेंशन और मिल सकता है। तो हमने यहाँ से एक लिमिट जानी है। अगर इनपुट आपको मिला है, देखो इनपुट का मतलब क्या होता है, जीएसटी एक्ट के अंदर इनपुट होता है और इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स होती है। इनपुट का मतलब होता है रॉ मटेरियल, जो गुड्स होती है उसको हम इनपुट बोलते हैं, और इनपुट सर्विसेज क्या होती है, जो आप सर्विस लेते हो वो इनपुट सर्विस होती है, और कैपिटल गुड तो पता है आपको कैपिटल गुड होती है। तो अगर इनपुट मिस्टर एक्स के पास आया तो उसको 1 साल के अंदर प्लस 1 ईयर के अंदर ट्रांसफर करनी है, और कैपिटल गुड्स है तो 3 ईयर प्लस में 2 ईयर, मतलब 2 ईयर का क्या है एक्सटेंशन है, उतने साल के अंदर उसको ट्रांसफर करनी है। सर अगर सपोज करो वो इस पीरियड के अंदर भी ट्रांसफर नहीं कर पाया मिस्टर एक्स, तो फिर क्या लायबिलिटी होगी। अब देखो, मतलब आकाश प्राइवेट लिमिटेड ने ट्रांसफर करी, मान लो गुड्स इनपुट ट्रांसफर करे मिस्टर एक्स को, और मिस्टर एक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि 1 साल के अंदर या प्लस में एक्सटेंशन 1 ईयर और मिला के उसको ट्रांसफर करनी थी आकाश प्राइवेट लिमिटेड को। सपोज करो कि वो फेल हो गया, ट्रांसफर नहीं कर पाया विद इन द टाइम लिमिट, तो क्या होगा, इफ नॉट रिटर्न बैक विद इन टाइम, अगर वो विद इन टाइम रिटर्न बैक नहीं कर पाया, कौन नहीं कर पाया, मिस्टर एक्स उसको रिटर्न बैक नहीं कर पाया, देन लायबिलिटी अराइज फ्रॉम द डेट ऑफ गुड्स सेंड टू जॉब वर्क एंड कैलकुलेट टाइम ऑफ सप्लाई एंड पे जीएसटी विद इंटरेस्ट एट द रेट 18% पर एनम। इसका मतलब क्या है, अब ये लायबिलिटी अराइज होगी किसके ऊपर, सप्लायर के ऊपर, मतलब मेसर्स आकाश प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर लायबिलिटी अराइज होगी। कब से होगी, जिस दिन अराइज फ्रॉम द डेट ऑफ गुड्स सेंड टू द जॉब वर्कर,
जिस दिन गुड्स जो वर्कर को सेंड की गई थी उस दिन से उसकी जीएसटी की लायबिलिटी कैलकुलेट होगी और प्लस में 18% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा और उसी दिन से उसका टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट होगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये केस होता है। अच्छा चलो, अब यहाँ पर एक और पॉइंट रह गया था, ये वाला। आकाश प्राइवेट लिमिटेड ने मिस्टर एक्स को गुड्स सेंड कर दी, ठीक है। अब मान लो कि मिस्टर एक्स काम करने के बाद आकाश प्राइवेट लिमिटेड को देने वाला था गुड्स, ठीक है सर, बट आकाश प्राइवेट लिमिटेड कहता है कि यार मेरा ना कस्टमर है एक्स वाई लिमिटेड, तो तू एक काम करना, तू मेरे को देगा फिर मैं उसको दूंगा, तो तू एक काम करना डायरेक्टली अपने गोडाउन से एक्स वाई लिमिटेड को ट्रांसफर कर दे, ठीक है। तो अब ये क्या मानी जाएगी? देखो मिस्टर एक्स ने वैसे तो देना इसको किसको चाहिए था, आकाश प्राइवेट लिमिटेड को देना चाहिए था, बट इसने ऑन द डायरेक्शन ऑफ द आकाश प्राइवेट लिमिटेड ही हैज सेंड द गुड्स टू द एक्स वाई लिमिटेड। तो अब ये क्या मानी जाएगी? सेल मानी जाएगी आकाश प्राइवेट लिमिटेड के लिए, क्योंकि देखो इनडायरेक्टली सेल मानी जाएगी ना। डायरेक्टली अगर होता तो क्या करता, मिस्टर एक्स ट्रांसफर करता गुड्स आकाश प्राइवेट लिमिटेड को और फिर वो ट्रांसफर करता एक्स वाई लिमिटेड को। तो इन झंझटों से बचने के लिए क्या बोला मिस्टर एक्स ने कि यार तू मेरे को मत ट्रांसफर कर, तू अपने प्लेस से ना एक्स वाई लिमिटेड को ट्रांसफर कर दे, ठीक है। तो देखो डायरेक्टली ट्रांसफर टू अदर पार्टी ऑन द डायरेक्शन ऑफ आकाश प्राइवेट लिमिटेड, तो ठीक है। अब देखो आकाश प्राइवेट लिमिटेड अपनी बुक्स के अंदर क्या शो करेगा, सेल शो करेगा कि उसने सेल करी है एक्स वाई लिमिटेड को, और मिस्टर एक्स अपनी बुक्स में क्या शो करेगा, वो तो जो उसने रंगाई का काम किया है कपड़ों पर वही शो करेगा कि भाई मैंने तो आकाश प्राइवेट लिमिटेड को सेल करी है, मतलब सर्विस दी है मैंने, ये होगा। और एक्स वाई लिमिटेड अपनी बुक्स में क्या बोलेगा कि भैया मैंने परचेज किससे किया है, आकाश प्राइवेट लिमिटेड से किया है या फिर मिस्टर एक्स से किया है। एक्स वाई बोलेगा कि मैंने जो परचेज किया है वो किससे किया है, आकाश प्राइवेट लिमिटेड से किया है, क्योंकि जो इनवॉइस जनरेट होगा ना वो किसका होगा, आकाश प्राइवेट लिमिटेड का होगा, ना कि मिस्टर एक्स का होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है सब कुछ। अब देखो जीएसटी के अंदर ही कुछ अदर रिक्वायरमेंट्स भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ये भी बहुत जरूरी है, ये भी काफी लोगों को पता नहीं होता। देखो इफ जॉब वर्कर, अगर जॉब वर्कर अनरजिस्टर्ड है या फिर रजिस्टर्ड है, तो सप्लायर मतलब आकाश प्राइवेट लिमिटेड अपनी बुक्स के अंदर उसको कैसे शो करेगा। देखो अगर जॉब वर्कर अनरजिस्टर्ड है, ठीक है जी, इसका मतलब वो बंदा जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। तो अब जो आकाश प्राइवेट लिमिटेड है वो काम करवा रहा है किससे, मिस्टर एक्स से काम करवा रहा है जो कि जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। तो जीएसटी डिपार्टमेंट कहता है कि भैया आप ना उसको एपीओबी दिखा दो, मतलब एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस उसको दिखा दो। सर ये कैसे दिखाएंगे, आकाश प्राइवेट लिमिटेड अपने जीएसटी का पोर्टल के अंदर जाके एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के अंदर मिस्टर एक्स का जो प्लेस है उसका जो प्रूफ होगा, जैसे रेंट एग्रीमेंट उसने बना रखा होगा या फिर अगर उसका खुद का मकान होगा तो इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह, वो वहां पर उसको अपलोड करके वो दिखा देगा कि ये मेरा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, ठीक है। ये कब होगा, जब जॉब वर्कर हमारा अनरजिस्टर्ड होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, मेंटेन बुक्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड सर्विसेज, जो रॉ मटेरियल वो उसको देता है या फिर जो सर्विस उससे ले रहा है उसको उसकी बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी। मतलब जो इनवॉइस जनरेट कर रहा है मिस्टर एक्स आकाश प्राइवेट लिमिटेड के पास जो आ रहा है उसको वो मेंटेन करना पड़ेगा। ये नहीं कि हवा में उससे काम करवाए जा रहे हैं और उसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। आकाश प्राइवेट लिमिटेड को प्रॉपर बुक्स मेंटेन करनी है जो भी वो काम करवा रहा है मिस्टर एक्स से। एंड पे जीएसटी ऑन वेस्ट। अब देखो जो रंगरेजा है उसके पास अगर कुछ वेस्ट जनरेट होता है तो उस पर जीएसटी कौन पे करेगा, आकाश प्राइवेट लिमिटेड पे करेगा। सर ऐसा क्यों, काम तो वो कर रहा है और वेस्ट भी उसके वहां जनरेट हो रहा है, लेकिन जीएसटी कौन पे करेगा, आकाश प्राइवेट लिमिटेड करेगा। वो इसलिए है ना क्योंकि जो जॉब वर्कर है तुम्हारा वो तो अनरजिस्टर्ड है, तो जो भी वो वेस्ट जनरेट करेगा अब उसके पास तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो उसका जीएसटी कौन पे करेगा, आकाश प्राइवेट लिमिटेड करेगा, क्योंकि वो तुम्हारा ही तो काम कर रहा है। इसीलिए उन लोगों से सर्विसेज लेते हैं जिसके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। इसलिए कई लोग वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन भी ले लेते हैं ताकि ऐसी सिचुएशन से वो बच जाए, क्योंकि कोई नहीं चाहता उन लोगों के साथ काम करना जिनके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, रजिस्टर्ड। अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो बंदा रजिस्टर्ड है, जीएसटी डिपार्टमेंट को पता ही है उसका एड्रेस क्या है। तो इस केस के अंदर आकाश प्राइवेट लिमिटेड को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो जॉब वर्कर है वो रजिस्टर्ड बंदा है और वो खुद बुक्स मेंटेन करेगा।
जो आपका जो वर्कर है वो खुद ही बुक्स मेंटेन करेगा। आपको हाँ, हालांकि आपको तो इनवॉइस जो वो इशू कर रहा है वो तो आपको रखने ही पड़ेंगे, बट जो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो मिस्टर एक्स खुद ही मेंटेन करेगा, क्योंकि वो रजिस्टर्ड बनता है। और वो खुद ही वेस्ट पर जीएसटी पे करेगा। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो तो सेम ही है। अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो ठीक है ना, वो तो खुद बंदा रजिस्टर्ड है, खुद पे कर सकता है ना, अपनी जिम्मेदारी वो खुद उठा सकता है, तो वो खुद पे करेगा। तो जॉब वर्कर शैल पे जीएसटी ऑन वेस्ट, वो खुद ही पे करेगा। ठीक है, बस खत्म। एक बार क्विकली देख लेते हैं इसको। जॉब वर्कर को छोटा सा कॉन्सेप्ट था जॉब वर्कर। जॉब वर्क का देखो, जॉब वर्क का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सप्लायर गुड सेंड करता है जॉब वर्कर को, और जॉब वर्कर उसके ऊपर काम करने के बाद ट्रांसफर कर देता है सप्लायर को ही, मतलब आकाश प्राइवेट लिमिटेड को ही वो ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब जॉब वर्कर क्या, जॉब वर्क जो किया है वो सेल नहीं है आकाश प्राइवेट लिमिटेड के लिए, और आकाश प्राइवेट लिमिटेड इसको कैसे शो करेगी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाएगी उसको। ठीक है, फिर टीडीएस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा था कि जब आकाश प्राइवेट लिमिटेड पेमेंट करेगी मिस्टर एक्स को, तो वो 194C के अंदर टीडीएस को डिडक्ट करेगी। और रेट क्या है, 2 रेट है। अगर आपका जॉब वर्कर मिस्टर एक्स क्या है यहाँ पर, जॉब वर्कर, अगर वो इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1% का टीडीएस डिडक्ट होगा, और अगर अदर केस है मतलब कंपनी एलएलपी फर्म वगैरह किसी से भी ले रखी है आपने, तो उस केस के अंदर 2% का टीडीएस डिडक्ट करना है आपको जरूरी। अगर आप नहीं करते हो तो इट इज अ नॉन कंप्लायंस। नेक्स्ट है जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसमें हमने देखा था कि जो सप्लायर है वो मिस्टर एक्स को, मतलब जॉब वर्कर को अगर गुड सेंड करता है तो जॉब वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर इनपुट्स उसके पास आ रहे हैं तो वो 1 साल प्लस में 1 साल के अंदर ट्रांसफर करेगा मिस्टर एक्स को, आकाश प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर करेगा। और अगर कैपिटल गुड्स इसके पास आ रही है तो वो 3 साल प्लस में 2 ईयर जो एक्सटेंशन मिला के है उसके अंदर वो ट्रांसफर कर देगा आकाश प्राइवेट लिमिटेड को। सर अगर वो ट्रांसफर नहीं करता तो क्या होगा, उस दिन से आकाश प्राइवेट लिमिटेड के हैंड में उस दिन से लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी जिस दिन से उसने जॉब वर्क को इनपुट या फिर कैपिटल गुड्स ट्रांसफर किए थे, और उसी दिन से टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट होगी, और 18% प्लस इंटरेस्ट, 18% इंटरेस्ट के साथ उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। किसको पे करना पड़ेगा, आकाश प्राइवेट लिमिटेड को पे करना पड़ेगा। ठीक है, और एक और चीज हमने देखी थी कि मिस्टर एक्स डायरेक्टली सेंड कर सकता है गुड्स को, अगर जब काम करने के बाद गुड्स पर एक्स वाई लिमिटेड को, मतलब आकाश प्राइवेट लिमिटेड के कस्टमर को वो डायरेक्टली सेंड कर सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा जॉब वर्क का। आई होप आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि सर इस चीज में डाउट है। और मैंने अपने सोशल मीडिया के लिंक्स भी दे रखे हैं, अपना फ़ोन नंबर भी दे रखा है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, बाय।